नमस्कार विद्यार्थियों। हम पाठ 6 कर रहे थे भरत, जिसको मैंने आपको वहां तक पढ़ाया था कि एक बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसे राजा दुष्यंत कहते हैं कि तुम तपोवन के नियम क्यों भंग कर रहे हो। तो फिर उसके कहने पर वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। हमने यहाँ तक किया। अब आगे देखें कि दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देके इसे ऋषि पुत्र जाना। यानी वो जब राजा दुष्यंत उसे रोकते हैं कि सिंह के बच्चे को छोड़ दो, उनके कहने पर वो छोड़ देता है, तो वो उसे ऋषि कुमार समझता है कि किसी ऋषि का बेटा है वो। तो तपस्विनी कहती है कि हे बड़भागी, हे भाग्यशाली, कि ये ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत कहता है सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। तो उस दुष्यंत राजा कहते हैं कि हाँ सही है ना, कि वो बहुत ही साहस के काम कर रहा है, तो ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। तो हाँ मैं भी समझ रहा हूँ कि ये ऋषि कुमार नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा हिम्मत वाला काम तो कोई राजा का पुत्र ही कर सकता है। तो परंतु तपोवन में वास देखा, यानी इस तरह से उसने उस जंगल में देखा, तो उसने जाना कि वह ऋषि पुत्र है। तो बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर वह स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी वो कहता है कि इस तरह से जैसे इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है, तो ये जिस भाग्यशाली औरत का बेटा होगा तो उसे कितना खुशी होती होगी। तो दूसरी स्त्री तपस्विनी से कहता है, दोनों ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। तो वह सोचती है कि इसे कैसे पता, वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई। तो दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तो उसे पूछता है कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हो रहा है? तो दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि बालक की और तुम्हारा सूरत बहुत मिलती है। यानी वो तपस्विनी उसे कहती है कि इस बालक के साथ तुम्हारी शक्ल मिलती जुलती है, तो तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। तो क्योंकि राजा के कहने पर ही उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, तो उस तपस्विनी को आश्चर्य हुआ कि तुम्हारी सूरत भी इससे मिलती है और तुमने एक बार कहा तो उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, तो तुम्हारी बात तो इसने जल्दी से मान ली। तो दुष्यंत उसे बच्चे को गोद में उठाकर कहता है कि हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? वो पूछता है कि ये किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है ये पुरुवंशी है। तो ये पुरुवंश का है दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। तो बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों के बारे में कहता है कि पुरुवंशियों की यह रीत तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और साधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? यानी इस तरह से वो कहता है कि जो पुरुवंशी होते हैं उनकी रीतियां निश्चित होती हैं कि युवा अवस्था में, यानी जब जवान होते हैं तो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उनका नियमों का पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वह तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे झोपड़ी में रहते हैं। तो देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ का नाम मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तो उसी के प्रताप से इसका जन्म देव लेकर के इस तपोवन में हुआ। तो दुष्यंत जो है वह सोचता है मन में, ये तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? यानी फिर वो क्वेश्चन करता है कि कौन से राजा की पत्नी है ये? तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। यानी वो उस राजा का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि उस राजा ने अपनी विवाहिता पत्नी को बिना अपराध के त्याग कर दिया है। तो दुष्यंत अपने आप से कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम कैसे पूछूं? तो
पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। तो पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, यह शाकुंतलावण्य देख। तो इस तरह से वो शकुंतला का नाम ले रही है। तो शाकुंतलावण्य मतलब शकुंतला ने बनाया हुआ मिट्टी का मोर है। तो बालक बड़े चाव से उसे देखता है, बड़ी खुशी से उसे देखता है। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता। अब बच्चे ने अपनी माँ का नाम ही ले लिया कि शकुंतला कहाँ है जो मेरी माता है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा कि मिट्टी के मोर को देखो। तो दुष्यंत, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। अब राजा जो है उसकी पत्नी का नाम भी शकुंतला था, तो वो सोचने लगा कि अगर इसकी माँ मेरी पत्नी है क्या शकुंतला या कोई और स्त्री है। तो यह वृतांत, यह पूरा अहवाल सुनकर मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी मृग तृष्णा यानी कि रोड पर चमकता है, वो उनको हिरण को लगता है कि वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। जब वो पास में जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है। तो मृग तृष्णा मतलब एक मृग जब उसे प्यास लगती है पानी की, तो उस पानी को रोड, चमकते हुए रोड को वो पानी समझकर दौड़कर पीने जाता है, लेकिन वह पानी नहीं होता, यानी वो प्यासा का प्यासा रहता है। इसीलिए कहा गया है कि मृग तृष्णा यानी प्यासे। तो ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, ऐसे ही ये सब सुनकर मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, तो वो खिलौना लेकर उससे खेलता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। अब उस बालक के बाजू पर एक रक्षाबंधन बंधा हुआ था, काले धागे जैसा एक रक्षाबंधन होता है जो बंधा हुआ था, जो छूटकर गिर गया है। तो दुष्यंत घबराओ मत, यह नाहर से खेल रहा था। नाहर मतलब सिंह के बच्चे से वो खेल रहा था, तो इसके हाथ से गिर गया था, सो वहां पड़ा है, मैं उठाकर दिए देता हूँ। तो इस तरह से उठाने के लिए जैसे ही झुकता है तो पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। अब दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख रही हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो दुष्यंत, ये लो तुम कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। अब दुष्यंत उससे पूछता है कि क्यों उठाने से रोक रही हो तुम मुझे। तो दूसरी तपस्विनी उसे कहती है कि इसका रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। तो जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह दावा दिया था, इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा उठा न सके। तो इस तरह से इस रक्षाबंधन का नाम जो है अपराजिता, मतलब कोई इसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन ये जब गिर जाए तो वह माता पिता के अलावा कोई नहीं उठा सकता। यह उनको दिया था महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने। तो दुष्यंत, ओ जो कोई उठा ले तो क्या होगा। अब दुष्यंत पूछ रहा है कि अगर किसी ने उठा लिया तो क्या होगा। तो पहली तपस्विनी तो तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तो पहली, अनेक बार। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, यानी मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। तो बालक को गोद में उठा लेता है और वहां पर नाटक का पर्दा गिरता है। तो इस तरह से दुष्यंत को पता चल जाता है कि वह बालक जो है वह उसी का पुत्र है, इसीलिए वह खुश होकर, उसकी इच्छा पूरी होती है और वह खुश होकर उस बालक को अपनी गोद में उठा लेता है। तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है और फिर हम शब्दार्थ लें। तो इस शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लेसन को रीड करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर